मंडी डिस्ट्रिक्ट का गुरुद्वारा। इसका सामने से व्यू आप देख पा रहे हैं दृश्य। सामने भीमा काली मंदिर और ब्यास नदी, और ये जो पत्थर देख पा रहे हैं ये भी गोविंद सिंह जी और इस गुरुद्वारे से जुड़ी कोई मान्यता है जो आगे आपको बताएंगे। कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा, तुझ बिन कवन हमारा
आपको लेके चलते हैं गुरुद्वारे का पुराना दृश्य 1982 से पहले ये गुरुद्वारा की तस्वीर है जो ऐसे दिखता था ये गुरुद्वारा। और ये एक ऐतिहासिक धरोहर बहुत ही सहेज के रखी गई है। और जो मैंने आपको इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात कर रहा था, तो वो गुरुद्वारा साहब का विश्राम करने का जो गुरु गोविंद सिंह जी विश्राम करते थे वो चारपाई है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो एक पाया है वो किस तरह से नक्काशी की गई है। ये देखो, इसके 2 पाए यहाँ हैं, सामने तीसरा है। और ये यहाँ पे सहेज के रखा गया है शीशे के अंदर। तो मैं ये सामने सेवादार आ रहे हैं, इनसे भी इसके बारे में पूछने की कोशिश करूँगा। और ये एक बहुत ही लंबी बंदूक ये भी गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी हुई बताई जा रही है। तो जो ऐतिहासिक बंदूक मंडी तत्कालीन राजा सिंह सेन ने गुरु गोविंद सिंह जी को भेंट की थी। तो ये मंडी के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को भेंट की थी। तो आइए तो इस गुरुद्वारे से जुड़ी जो गोविंद सिंह जी से जुड़ी बातें हैं वो ग्रंथी सुखदेव सिंह जी बताएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਵਾਲਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਜੋ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ बचन उच्चारण किया, साच कहूँ सुन लिहो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मंडी जाने वास्ते सिंघां नूं हुक्म किया अते नाल 5 प्यारे 4 साहिबजादे माता गुजर कौर जी गुरु साहिब जी दे नाल 500 सिंह घुड़सवार जथे सन। गुरु जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म सुना के तैयारी करने लई कहा। फौजां घोड़ियां ते सवार होईयां, रणजीत नगारा वजिया, पहाड़ियां गूंज उठियां। राजे महाराज हैरान होए हो उठे, ਸਿੰਘਾਂ ने बोले सोनिहाल दे जयकारे गजाए। राजा सिद्ध सैन ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को बेनती की, जी आप जी पालकी विच बैठो जी। गुरु साहब जी पालकी विच बैठ के अते राजा साहब ने अपने 3 पुत्रां नूं नाल लैके उस पालकी दे विच बिठा के अपने मोढियां दे उत्ते चुक के रिवालसर तो उस पालकी नूं गुरुद्वारा
ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 18 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁੱਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਲਾਗੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹਾਂਡੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, राजा जैसे बची है तेरी हांडी तैसे बचेगी तेरी मंडी, जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छुटेंगे। ए राजा तू इस गल का फिक्र ना कर, जो भी मंडी के उत्ते हमला करेगा उस दियां कुल्लां नाश हो जाणगियां, उसका कुछ भी नहीं रहेगा। गुरु साहब जी ने उन्होंने इन्ने वार इन्नियां बख्शिशां दे के और इत्थों आनंदपुर साहब जी नूं वापस चले गए और आप जी ने इस गुरुद्वारा साहब दे विच गुरु साहब जी दे पलंग साहब दा, गुरु साहब जी की तलाई, गुरु साहब जी की रबाब जिस दे नाल वो कीर्तन करते रहने, गुरु साहब जी की रैफल और एक उनके सामने जो छोटा कुप्पा पिया है वो बारूद की कुप्पी है, वो हाथी दंदा बनया हुआ है, नाल ही उस सिंह ने वो कुप्पी भर के और गुरु साहब जी को रैफल भेंट की। यह इतिहास इत्थों का है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुणे तुहानूं इत्थों दा इतिहास नाल जाणू करवाया गया सी जी। ये जो रबाब साहब आप जी दर्शन कर रहे हो ये गुरु साहब जी दी है जी। जो इस थड़ा साहब के उत्ते गुरु साहब जी 6 महीने और 18 दिन अपनी इस रबाब के नाल अपनी मौज के विच आके सवेरे आसा जी की वार का कीर्तन करया करते सन। ये पलंग साहब है जी, ये गुरु साहब जी का पलंग साहब है जिस उत्ते गुरु साहब जी विश्राम करया करते सन। और एक तलाई साहब है जो उस समय तो गुरु साहब जी दे ये तलाई साहब है जी जो गुरु साहब जी थले विछया करती सी। और हुण तुहानूं दर्शन करावांगे गुरु साहब जी की राइफल का जो उन्होंने एक सिख ने शरदा वजों भेंट की सी जी। जी दे नाल गुरु साहब जी ने उस हांडी का निशाना साधिया सी। और ये जो है ये बरूद की कुप्पी है, ये बरूद की कुप्पी है जिस दे विच बरूद भरिया जाता सी। पहलां ये राइफलां बरूद के नाल चलिया करदियां सन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये हमें आज ग्रंथी जी ने अपने शब्दों से रूबरू करवाया है। तो हम दोबारा भी इस गुरुद्वारे में आएंगे जब ये शिवरात्रि का मेला चलेगा। तो सत श्री अकाल।